मोटिवेशन जो आज के डेट में चल रहा है, खास करके स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत बनते हैं, ये जो कुछ कुछ लोग होते हैं क्लियर कर ले होते हैं, तो वो सब लोग बताते रहते हैं, है ना। तो ये सब ना उतना ज्यादा मायने नहीं चीजों को, ये सब ना नाटक देखा। 11 महीने पहले उन्होंने बताया था कि टॉपर 15 दिन में कैसे बने, उस पर कुछ 13 मिलियन व्यूज करके थे, और अभी फिर उनके चैनल पे वही वीडियो सेम आ गई उसी टॉपिक पे। मैंने जाके कमेंट भी किया है कि क्या है यार, सेम ही वीडियो सेम ही चीज, कुछ नया होना चाहिए। लेकिन 15 दिन में टॉपर, समझ रहे हो ना क्या है 15 दिन में टॉपर, मतलब वही है कि अब बना लो, ठीक है, बेवकूफ बनाना। ऑनलाइन लेक्चर में क्या होता है कि कोई भी लेक्चर उसने फॉलो किया, कोई भी कोर्स ले लिया, तो अक्सर करके लगभग 50% से भी ज्यादा बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो जो है 11th में इंटर करने वाले बच्चों के लिए होगा, जो कि जिन्हें खास करके उन सिटीज में जो कि टियर 3 सिटीज के अंदर आते हैं। टियर 3 आपके लोकेशंस होते हैं, जैसे ठीक है, जैसे लखनऊ आपका एक सिटी के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है। उससे नीचे आ जाओ, है ना, आप गोंडा आ जाओ, बलरामपुर आ जाओ, ठीक है। और एक और जो विलेजेस के किनारे आउटसाइडर जो एकदम एकदम समझ रहे हो, जिसपे कोई भी बड़ी कंपनी वहाँ पे नहीं हो रही होती है, छोटे मोटे कुछ कोचिंग क्लासेस होते हैं, ठीक है। कुछ स्कूल वाले टीचर्स होते हैं जो कि कोचिंग के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका मेन फोकस क्या होता है कि सिर्फ कोचिंग में पढ़ा दिया जाए और क्लास वाले एग्जाम्स निकल जाए, तो कोई नहीं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहा होगा, हम कर रहे होंगे कि कैसे वो जो है अपनी उस कोचिंग के साथ साथ में IIT की प्रिपरेशन की शुरुआत कर पाए। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन का आज के ज़माने में ट्रेंड है और ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स जो है अवेलेबल हैं फ्री। तो एकदम समझ लो इतने सारे चैनल्स हैं जिसको मैं बता दूंगा आगे चल के, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा। खास करके अनअकैडमी जेई एक चैनल करके है, जिसपे 1.0, 2.0, 3.0, है ना, 4.0 का भी है। कई सारे मतलब 4 साल से उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। साथ में PW एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऐसे अपनी कक्षा करके है। तो ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिसपे कहीं ना कहीं काफ़ी सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ। अगर ढंग से बात की जाए तो अगर फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पे जो भी फॉलो अगर अच्छे से किया जाए, प्लस अच्छी किताबें बुक्स लगा ली जाए प्रॉपर गाइडेंस में रह करके, तो कहीं ना कहीं आपको IIT का एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो सिंपल जो है, सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि हम अभी क्या होता है कि आज के डेट में नॉलेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्ट्रैटेजीज और जो भी है तरीका कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये सब बहुत कुछ बताने वाले ऑनलाइन के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, बट इम्प्लीमेंट बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं। सबसे बड़ी पर्सनल इशू ये होती है, किसी का कुछ और भी सही सारे केसेस होते हैं। मेन होता है इम्प्लीमेंटेशन, है ना, जो करेगा वही बनेगा, जो नहीं कर पाएगा उसका कुछ नहीं होने वाला भाई। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आज तैयारी करें, ठीक है। तो 11 में जब बच्चा इंटर करता है तो सबसे पहले वो अपना वो कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में तो भैया कौन सा स्कूल लें। जिन बच्चों के स्कूल में 10th के बाद में नहीं होता है, खासकर ये छोटे छोटे जो इलाके होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एयर तक की लोग मान्यता प्राप्त कराए होते हैं, और 9-10 जो है एक किसी दूसरे इंटर कॉलेज से करके अटैच करके वो एडमिशन कराए होते हैं। तो जनरली ये होता है कि मतलब मैं छोटे छोटे इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो सीन ये है कि जब बच्चे को एडमिशन लेना होता है तो वो सोचता है कि भाई चलो कोई भी बड़े यहाँ से इंटर कॉलेज में ले लिया जाए एडमिशन। जैसे हमारे आसपास में CMS करके है स्कूल और आदिशक्ति करके, तो यहाँ पे बच्चे जो है एडमिशन्स ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो टीचर्स का सिर्फ मेन मोटिव होता है कि क्लास वाली चीज़ें कराई जाए। और आज के डेट में यह हाल है, जिस इलाके में मैं रह रहा होता हूँ वहाँ पे तो क्लास की भी चीज़ें पूरी तरीके से हो नहीं पा रही हैं। कुछ रीजन्स हैं ऐसे, टीचर का एक मोटिवेशन डाउन है सैलरी की वजह से, और भी कई सारे रीजन्स होते हैं, है ना। कुछ टीचर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको उस तरह से वैल्यू नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो इन सबको हटाते हुए बात करेंगे कैसे वो बच्चा प्रिपेयर करे। तो अब 11 में एडमिशन वो ले लेगा, ठीक है। तो कहीं भी मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि यार वो एडमिशन उन सब कॉलेज स्कूल्स में ले जहाँ पे वो स्कूल ज़्यादा जाए या ना जाए, उसको कुछ ज़्यादा उसको प्रेशर ना हो उस स्कूल के द्वारा, ठीक है। कि अब क्योंकि अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपका मिशन है, ड्रीम है IIT JEE क्लियर करना, क्योंकि होता क्या कि छोटे इलाकों में इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला और मतलब ये काफ़ी दूर रह जाता है, कभी छोटा रहता है। अगर ऑनलाइन यूट्यूब पर नहीं है तो काफ़ी हम लोग इस चीज़ों से मुझे भी कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन होता ही नहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटे छोटे इलाकों में, ठीक है। तो अब उनके लिए एक ऑनलाइन ही माध्यम होता है। अब ऑनलाइन में ये होता है कि पढ़ा तो देते हैं, डाउट सॉल्व करना, 1-to-1 इंटरेक्शन, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है टेक प्लेटफॉर्म। लेकिन वो जो सामने जो स्कूल्स के अंदर या कोचिंग्स के अंदर जो होती है इंस्टीट्यूट, उसके अंदर जो अलग होता है बच्चे का डाउट सॉल्व करना, कोई भी स्ट्रेटजी गाइडेंस, ये सारी चीज़ें जो दिक्कत होती हैं
वो सामने जब फेस टू फेस होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे को, और प्लस एक टीचर की डांट का भी एक डर होता है, तो वहाँ पे बच्चा कंटिन्यूसली पढ़ पाता है। ऑनलाइन लेक्चर में क्या होता है कि कोई भी लेक्चर उसने फॉलो किया, कोई भी कोर्स ले लिया, तो अक्सर करके लगभग 50% से भी ज़्यादा बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि भले ही मतलब पढ़ाने से तो थोड़ी ना होता है ना सिलेक्शन, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना भाई, उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं 11th में, जो बताओगे वही करेगा, और कुछ किसी सब डिसिप्लिन नहीं होते। तो ऑनलाइन के अंदर अगर आपको अच्छे से करना, तो सबसे बड़ी बात आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि वो 10th जैसा एकदम, समझ रहे हो, अगर मान लो 10th ये बिंदी है, ठीक है, 10th बिंदी है, तो 11 इतना बड़ा चीज़ है भाई, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो फिर बच्चा तो पहली बात तो मैनेज नहीं कर पाता, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, ये सब छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। और केमिस्ट्री में भी ऐसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऐसे करके चीज़ें होती हैं, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी सेट्स वेट्स जो एकदम आसान चैप्टर्स होते हैं, जो कि थ्योरेटिकल थोड़ा होता है, तो वो चीज़ क्लियर है। लेकिन बाद में जब चीज़ें स्टार्ट होती जाती है, प्लस पहली बात तो छूट भी जाता है, मोमेंटम भी नहीं बन पाता, क्योंकि इतना सारा एक अलग अलग ब्रांच है। जो साइंस में तुम 10th में तुम पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी अगर बुक चली आपके यहाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक ही में हो जाता था, कंबाइन होकर के, ठीक है। मैथ्स भी समझ लो एक एनसीईआरटी छोटी सी चलती थी, अगर कोई रेफरेंस ले रहा तो अलग बात है, बट एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो होता था। अब यहाँ पे अलग अलग इतनी सारी मोटी मोटी फिजिक्स की, इतनी सारी केमिस्ट्री की, और ऐसे ही अब मैथ्स की फिर हो जाती है, तो इतनी मोटी मोटी किताब लगाने होते हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं आपका काम हो रहा होता है, फिर आप क्लास अच्छा कर पाते हो। और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए तो और भी सारे मटेरियल्स लगाने होते हैं, है ना, और भी अच्छे अच्छे अलग अलग कोचिंग, एलन हो गया, PW जैसा प्लेटफॉर्म है, इन सब के मॉड्यूल्स, इन सब चीज़ों को सॉल्व करना होता है। अकेडमी भी है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन के अंदर आपको स्टडी करनी है, तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये कैसे मेंटेन होगा, ये प्रैक्टिस पे ही आएगा, ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि मैं वीडियो में बोल तो दे रहा हूँ, और जनरली स्टार्टिंग में जब मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ भी हो रहा था, खास करके उन हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करूँगा मैं, जो कि कहीं ना कहीं इन सब छोटे इलाकों में क्या होता है कि CBSE वाले स्कूल से नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिस इलाके में CBSE के एक आध स्कूल है, ठीक है, एक या दो, बहुत ज़्यादा एक स्कूल ICSE बोर्ड है, तो वही एक आध है कुछ, तो वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई का स्टैंड होता है। बाकी यूपी बोर्ड में है, पढ़ाई है, अच्छी है, कोई नहीं, लेकिन जैसे इन सब के बारे में बहुत कम डिस्कशंस हो रहे होते हैं, तो बच्चे हिंदी मीडियम में छूटे जाते हैं। ऑनलाइन आपको IIT का कंटेंट हिंदी मीडियम में बहुत कम अवेलेबल है। एक आशीष सिंह लेक्चर्स करके चैनल है, वो अवेल कराते हैं बढ़िया, और भी ऐसे कुछ छोटे छोटे चैनल्स हैं जो कराते हैं, बट एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई कंपनी नहीं है इतनी बड़ी की जो उसको अच्छे से उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करे, ठीक। तो अब हिंदी मीडियम के लिए शर्त ये होता है कि वो ऑनलाइन लेक्चर फॉलो स्टार्ट करना करते हैं। मैंने भी किया, ऐसे मेरे स्टूडेंट ने भी कर रहा है, ठीक है, और ऐसे सब लोग करना। तो उनकी दिक्कत सबसे बड़ी होती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, कि वो इंग्लिश के लेक्चर्स को नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो उसका सीधा सा ये है बाबू, तरीका ये है कि आप पहले कुछ टाइम आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप उन लेक्चर को सिर्फ सुनते चले जाओ, कम से कम 1 महीना आप जो बता रहे हैं समझो, क्योंकि मैथ्स को समझने के लिए उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैथ्स में तो सवाल है ना, क्योंकि ओवरऑल सब नंबर्स में ही आ जाता है। कुछ लैंग्वेज होते हैं खास करके प्रॉब्लम्स को समझने में, क्वेश्चंस को समझने में, वो थोड़ा सा ग्रामर, अगर थोड़ा सा ग्रामर किया हुआ तो वो आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम देखते जाओगे, जैसे मान लो एक सर अभी जल्दी एक मतलब स्टूडेंट के साथ में ऑनलाइन लेक्चर देख रहा था अपने स्टूडेंट के साथ में, तो उसमें समीर सर करके हैं, अकेडमी के मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो उन्होंने यही तरीका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बताया कि आगे चल के तो करेंगे कुछ ना इसके अंदर, लेकिन अभी का सोल्यूशन उन्होंने ये बताया कि क्या करो कि जैसे मान लो तुम मान लो स्पर्शज्या, जैसे हिंदी मीडियम बच्चों को बताया जाता है कि मान लो कोई भी लाइन है, ठीक है, तो उसका जो स्लोप होता है, जिसको tan थीटा करके निकालते हैं, हम कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। तो मान लो कोई भी रेखा की ढलान है, ठीक है, झुकाव निकालना है उसका, जो भी है, तो उसमें स्पर्शज्या एक वर्ड करके था, मतलब इसको ऐसे समझो, मतलब है ना, तो ये लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में उसको बोल देते हैं टेंजेंट, है ना, तो ये बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। हालांकि टैन से ही टेंजेंट बना, लेकिन अब ये हिंदी और ये इंग्लिश, तो वही कहते हैं कि वो जो तुम समझ रहे हो ना, पहले तुम हिंदी में समझ रहे थे, अब जब मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट, तो मैं उसको जब ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लो ये टेंजेंट है, मान लो कोई भी कर्व है, उस पर मान लो एक समझ रहे हो ऐसी सी लाइन गई, तो उसको टेंजेंट बोल देंगे, ठीक है। ये चीज़ मतलब कुछ ऐसा कुछ आइडिया है, मैं मैथ्स नहीं समझा रहा हूँ यार, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम अभी हिंदी में समझ रहा था उसको अब इंग्लिश में समझने की कोशिश, बात ही तो है। तुम ये चीज़ में टक जाओगे कि मुझे हिंदी मीडियम में मेरे को नहीं आएगा, फिर थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की चीज़ है कि आप जो चीज़ अब समझाया जा रहा है उसको उसी चीज़ में समझो, और अगर ज़्यादा ही है तो साथ में आप हिंदी मीडियम की कोई टेक्स्ट बुक लगा करके उस चीज़ को थोड़ा सा बाद में लेक्चर के दौरान कर सकते हो,
ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए प्रॉब्लम ये होगी, मैं हिंदी मीडियम को ही इस वीडियो में रखूंगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको 1 महीने कम से कम थोड़ा जो है लेक्चर को ध्यान से सुनते जाना है। धीरे-धीरे तुम जब पकड़ना स्टार्ट करो, दूसरे महीने में तुम्हें थोड़ा-सा इंप्रूवमेंट दिखेगा और 3 महीने के बाद में कहीं न कहीं आप उस चीज़ को अच्छे से पिकअप कर पाओगे। और ठीक है, अब शुरुआत तो प्रिपरेशन लोगों ने कर दी, कोई भी चैनल को पकड़ लिया या कोई ऑनलाइन कोर्स ले लिया, सबसे सिंपल आसान है। मैं रिकमेंड भी करूँगा कि चैनल्स में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ढूँढना पड़ता है, हालाँकि मिल जाते हैं, लेकिन आप 3-4 हज़ार का कोर्स ले लो तो कोई कुछ खास ज़्यादा अमाउंट है नहीं। 3-4 हज़ार का कोर्स है ना, मतलब पॉकेट मनी भी अगर तुम कर पा रहे हो 100-50 रुपए, तो उसको भी सेव करके कर सकते हो। और मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है कि है कुछ लोगों के लिए तो नहीं है, अभी भी वो तो समस्या तो रहेगी हर जगह। लेकिन फिर भी ज़्यादातर मतलब हो जाता है। मैं बात करता हूँ 90 या 90% लोगों के लिए तो यह मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ही है। 4,000 रुपए आज के ज़माने के हिसाब से कुछ नहीं है भाई, है ना? अगर मान लो कोई, मैं कहता हूँ कि कोई गरीब घर का लड़का एकदम मजदूरी भी करके भी कमा सकता है, उसका सपना अगर करने का इन सब चीज़ों को, तो 300 रुपये, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मान लो बहुत ज़्यादा एकदम है कि इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना? तो उसके लिए भी मतलब मुझे लगता है कि अब के डेट में पढ़ाई का ऐसा कह दो कि नहीं है, साधन है। वो अलग पांडे का समझ लो, अलग पांडे सर का जो है मैं धन्यवाद कहूँगा कि हाँ, इतना सब कुछ उन्होंने किया, ठीक है। तो मतलब आप कोर्स ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 3 से 4 हज़ार का, 5 हज़ार का जो भी कोर्स है, आप देखो सारे टीचर्स, सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में उसको, जैसे अनअकैडमी पे देख लो आप थोड़ा-सा, वेदांतु देख लो, पीडब्ल्यू देख लो। अब तो पीडब्ल्यू का हिंदी मीडियम वाला भी चैनल है, और ऐसे सारे कई सारे, अमन अमन हथरवाल वाला जो अभी अपनी कक्षा है उनको देख लो, है ना? ज़्यादा मैं कहूँगा अनअकैडमी, पीडब्ल्यू, ये जो थोड़ा ज़्यादा इन सब चीज़ों में आगे हैं। बायजूस भी है, बट पीडब्ल्यू जो है काफ़ी ना कहीं अफोर्डेबल रेंज में, और इस समय उसी का कह सकते हो कहीं न कहीं ट्रेंड है, और आज के ज़माने में वही चल रहा है इस समय पे, ठीक है? तो आप जो भी आप प्रेफ़र कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई उसमें वो नहीं है। बस आपको क्रैक करना है, इस पे ध्यान देना है। तो आप कोर्स ले लो, ठीक है? आप ढंग से प्रिपेयर करते जाओ, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते जाओ। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन की ना, डाउट का, है ना? डाउट जो बड़ी चीज़ है, जो कि अभी तो लोग कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट वही है होता कि एक होता नहीं, बच्चा सामने जब सीखता है ना, टीचर के सामने, वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या कर सकता है कि बच्चा, अगर आस-पास कोई है इलाका, सेंटर्स है, तब तो जाके वहाँ पे कर सकता है ना? ये सारे कोचिंग वाले प्लेटफ़ॉर्म वाले तो बनाए भी हुए हैं कि आप आके पूछ सकते हो। बट अगर वहाँ छोटे एरिया में, तो कहीं न कहीं वो अपने वही जो 11th वाले सर-वर हैं, उनसे जाके वो थोड़ा-सा हिंट ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। प्लस डाउटनेट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और मैं कहूँगा जो उनके कोचिंग टीचर, उनसे वो डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भैया-वैया, उनसे भी वो हेल्प ले सकते हैं। तो वो फाइंड करना पड़ेगा। प्रिपरेशन के दौरान ये है कि आपको ना समय लगता है चीज़ों को समझना, और सबसे पहली बात ये क्लियर कर लो कि ये क्यों करना है, पैसे के लिए करना है। सबका अपना-अपना मोटिवेशन हो सकता है, किसी को कॉलेज में जाके ये चीज़ सीखनी है। सबसे पहली बात तुम देख लो यार कि तुमको इंजीनियर बनना है, और तुम इंजीनियर कौन-सी चीज़ वाला बनना चाहते हो, ये सब भी क्लियरेंस होना चाहिए इन सब के बारे में। मैं तो ये कहूँगा स्टार्ट करने से पहले तुम पहले हफ्ते भर इन सब चीज़ के बारे में रिसर्च कर लो। व्हाट इज़ आईआईटीजी? आईआईटीजी के थ्रू क्या होगा? मेरा क्या होगा? क्या चीज़ हो सकता है? क्योंकि एक टाइम के बाद में तुम पैसा जब कमा लोगे, है ना? तो तुम्हें काम करने का कहीं न कहीं मोटिवेशन आए, जो तुम चीज़ जाके सर्व करोगे, जो तुम पाओगे जॉब जिसके थ्रू इस कॉलेज के अंदर जहाँ से तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी, उसके बाद उस काम को जो तुम करोगे, तो उस समय कहीं न कहीं तुम्हारा मन लगना चाहिए। बट मन एक होता है कि मन तो लगना चाहिए ही चाहिए, बट हमेशा मन तो नहीं लगेगा उस चीज़ में। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो होता नहीं पैशन, मन लगने वाला चीज़, ठीक है? उसको फाइंड करो, उसको चीज़ समझो, तब कहीं न कहीं क्या होगा। और बाकी आज के डेट में जो मोटिवेशन वाला चीज़ है, ये कहीं न कहीं हमारे इस प्रिपरेशन को इसने बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट किया था। हालाँकि आगे चल के मैंने इस प्रिपरेशन को तो कहीं न कहीं मतलब कुछ चीज़ों की वजह से, क्योंकि मुझे जॉब वॉब नहीं करी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो मोटिवेशन जो आज की डेट में चल रहा है, ख़ास करके स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बहुत बनते हैं, ये जो कुछ-कुछ लोग होते हैं, क्लियर कर ले होते हैं, तो वो सब लोग बताते रहते हैं, है ना? तो ये सब ना उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता भाई। ये आपकी रूटीन खराब करेगा, सिंपल। सिंपल एक शब्द में कह रहा हूँ, खराब। आपको ज़रूरत नहीं है। आपका ये चीज़ क्लियर है क्यों करना है, अपना सपना देख लो, ड्रीम देख लो, अपने घर परिवार को देख लो, उन सब चीज़ों को कर लो। ये सब ना नाटक, बेकार। ये समझ लो एल्गोरिदम इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है यूट्यूब का, यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, और लोग बनाते इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना? और कुछ नहीं है, ठीक? ज्ञान है ये सब, और कुछ होता नहीं।
आपको अगर क्लियर करना है, आपको सिलेबस करना होगा, सिलेबस के सामने प्रॉब्लम्स बनाने पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है, लगे रहना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। आपकी प्रिपरेशन बीच में छूटेगी, फिर आप स्टार्ट करोगे, फिर छूटेगी, फिर आप स्टार्ट करोगे, तो लग कर काम करना पड़ेगा, और गलतियां होती रहती हैं, इंसान से तो होती रहेंगी। मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन और ये स्ट्रैटेजी फलाना ढिमकाना जो आज के ज़माने में चल रहा है ना, यार एक आध किसी को पकड़ लो वो अलग चीज़ है, बस सुन लो, बट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा लगता। जो आपका टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है, वो जो बता रहा है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो उसको फॉलो करो, ना कि अलग रैंडम जाके इनसे भैया भैया से, है ना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ प्रिपरेशन खराब होता है, उन्हें पता चल चुका है ना। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था कि आज से 11 महीने पहले उन्होंने बताया था कि टॉपर 15 दिन में कैसे बने। उस पर कुछ 13 मिलियन व्यूज़ करके थे, और अभी फिर उनके चैनल पे वही वीडियो सेम आ गई उसी टॉपिक के लिए। मैंने जाके कमेंट भी किया है कि क्या है यार, सेम ही वीडियो, सेम ही चीज़, अब कुछ नया होना चाहिए। लेकिन 15 दिन में टॉपर, समझ रहे हो ना भाई, क्या है 15 दिन में टॉपर, मतलब वही है कि अब बना लो, ठीक है, बेवकूफ़ बनाना मत। तो भाई मैं भी कई समय से सोच रहा था कि ऐसे कंटेंट मैं बनाऊँ, बट मेरे से ये सब चीज़ हो नहीं पाएगी। एक्चुअली इन सब का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, चेंज आता है, बट काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लग करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ मैथ्स, आईआईटी जी ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, केमिस्ट्री में भी लगाने हैं, मैथमेटिक्स में भी लगाने हैं। आप उसके लिए कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपका बेसिक जो कि 10th वाला जो छोटा छोटा जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथ्स के हैं, इन सब चीज़ों की ज्ञान अच्छी होनी चाहिए। बेसिक्स खास करके आईआईटी में आप थोड़ा सा अपना बेसिक्स क्लियर कर लो। ब्रिज कोर्स जैसे करके बहुत सारे चैनल निकालते हैं, ब्रिज कोर्स, है ना, बेसिक्स कुछ होते हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, बेसिक ऑफ फिजिक्स करके, और ऐसे बहुत सारे मतलब होते हैं, चैनल्स पे पड़े हुए हैं बहुत सारे, आप सर्च कर सकते हो बेसिक्स फॉर आईआईटी जेईई, है ना। तो उसमें फिजिक्स को लेकर के कर सकते हो, तुम थोड़ा थोड़ा लेक्चर फॉलो कर सकते हो, जिससे आप स्टार्ट करने जाओ तो आपको उस चीज़ में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है, जो कि बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है, कंसेप्ट समझने में सवाल नहीं बन रहे होते, तो उसको वो कहीं ना कहीं बेसिक सब जो वो छोटे छोटे टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, लॉग वाला चीज़ हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला चीज़ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा समझ लो, और है ना, सब ये सारी चीज़ें होती है, ग्राफ्स ग्राफ्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को अगर, है ना, समझे रहोगे, तो वो जो चीज़ है इसमें बहुत हेल्प करेगा। तो मैं बता रहा था ना कि मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो 2-3 महीना स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा। और एक चीज़ ये कि भाई बुक ले लो यार, है ना, बुक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक का मतलब यार कम से कम टॉपिक वाइज जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, उसका जो कंसेप्ट जैसे होता है नहीं, मान लो ये टॉपिक पढ़ लिया, फलाना टॉपिक पढ़ लिया, है ना, मैथमेटिक्स में मान लो सेट्स पढ़ लिया, तो और ऐसे मान लो और भी कई सारे चैप्टर्स में तुमने पढ़ लिया, जैसे मान लो कॉनिक सेक्शंस है, आगे चल के तुम पढ़ोगे, उसमें मान लो तुमने पैराबोला का आपका जनरल इक्वेशन और फॉर्मूला पढ़ लिया, अब उस पे टॉपिक पे फॉर्मूलेस जो भी बनते हैं, उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको लगाओ। तो ये हर डे बाय डे जो टीचर्स होमवर्क देता हूँ उसको उसको लगाना चाहिए, उसको बराबर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि तुम प्रिपरेशन कर लोगे, तब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे, तब तक तुम उससे नहीं बनने वाला। सिंपल चीज़ है, टीचर आपको बता दिया उस तरह का कुछ होमवर्क दे दिया, लेकिन आपको डेली मैथ्स करना पड़ेगा, कम से कम मैथ्स में तो मैथ्स तो करके ही आएगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है उसमें भी, चूंकि मैथ भैया आईआईटी जेईई ऐसी प्रिपरेशन जिसके अंदर न्यूमेरिकल 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 होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, बट केमिस्ट्री में थोड़ा सा होता है, लेकिन एनसीईआरटी केमिस्ट्री फॉलो करनी पड़ती है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर ऑल अबाउट मतलब सॉल्विंग वाला चीज़ है ना। तो वो कहीं ना कहीं कर करके ही आएगा, कर करके ही आएगा, तुम कितना भी पढ़ लो बिना करे तो होगा नहीं, कंसेप्ट कितना भी पढ़ लो, कितने भी लगे। और साथ में सबसे बड़ी बुराई चल रही है आज की डेट में, लोग स्टार्ट कर देते हैं वन शॉट लेक्चर से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, ये बहुत ये उनके लिए है जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया, इन सबसे बचना है। देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि यार थोड़ा सा क्या होता है ना, आसान रास्ता सब ढूंढते हैं, और आसान रास्ता कुछ होता नहीं किसी चीज़ का, ठीक है, कोई तरीका हो सकता है, कोई स्ट्रेटजी होती है, वो अलग चीज़, बट शुरू में जब तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको एकदम डॉट 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 ये सब तरीके से फिर जुड़ता है वो, फिर आप अपने गोल तक पहुंचने की मतलब आप पहुंच पाते हो। तो ये सब चीज़ें, तो कोर्स ले लो, ऑनलाइन लेक्चर्स ले लो, है ना, मॉड्यूल्स मंगा लो चीज़ों के, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो स्टार्टिंग में, स्टार्ट करते समय, प्लस एक दो जो है आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर कुछ बड़े आपसे जो हो सकते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, और साथ में अपने गाइडेंस ग्रुप में रह सकते हो। और प्लस ऑनलाइन के अंदर भी बहुत सारे जो हैं कुछ होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हो, जो आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन में, है ना, जो आपका आकलन भी करता रहे, ठीक है।
और ज़्यादा यूट्यूब पे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स ले लो, मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँ भाई कोर्स लो, सिंपल से कोर्स ले लो, ऐप पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे थोड़ा-सा भटका हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है, और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज़ द की, यही करना पड़ता है और कुछ नहीं। और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा, इन सब प्रिपरेशन में तो ना आप ऑनलाइन लेक्चर जब करते हो तो आँखों पे बड़ा असर आता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लाइफ में क्या होता है कि इन सब प्रिपरेशन के दौरान के लिए आपको कम 10 घंटा तो कम से कम मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ये चाहिए। भाई 1-1 घंटा डेढ़-डेढ़ घंटा का लेक्चर होता है मान लो, तो 5 से 6 घंटे लेक्चर्स में चले जाते हैं। फिर आप नोट्स-वोट्स बनाते हो, शुरू में क्या होता है बच्चों बहुत सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं, उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब नोट्स देखो पीडीएफ-वीडीएफ से तो कुछ काम नहीं चलने लगी, नोट्स अपना बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो नोट्स बनाते समय क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे मान लो डेढ़ घंटे का लेक्चर है तो उसमें नोट्स बनाते हैं तो आधा घंटा या किसी को 1 घंटा शुरू में टाइम लगता है, शुरू में टाइम लगता है नोट्स-वोट्स बनाने में, ठीक है? तो धीरे-धीरे वो टाइम कम होता है। तो क्या होता है कुछ बच्चों का 3 घंटा नोट्स बनाने में चला गया, ठीक है? 5 घंटा लेक्चर 3 घंटा नोट्स, तो 8 घंटा इसी में हो गया भाई। अब उसके बाद क्या करें? सेम मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। तो ये चीज़ है कि करते जाओ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कम होता चला जाएगा टाइम। तो जैसे मान लो 8 घंटा में भी चीज़ें हो रही हैं, तो लेक्चर को तुम आगे चल के 1.25 पे भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो 1.25 पे शिफ्ट करके थोड़ा-सा टाइम बचा सकते हो, और नोट्स को फटाफट और एक ऐसे मतलब एक पहली बात तो एक चीज़ एक एक बंदे ने मेरे को भी बात बताई थी कि लोग प डेफिनेशंस ज़्यादा लिखने लगते हैं। देखो, ये तुम्हारा प्रिपरेशन ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्या तुम डेफिनेशन से सारी चीज़ की बुक से पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा लगा लो, समझ लो थोड़ा-सा, है ना? प्लस आपके कोचिंग के जो टीचर्स हैं, और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि यार आप कोचिंग कर रहे होते हो 11th क्लास की, ठीक है? आप जिस कोचिंग में आपके यहाँ पे ये प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं करवाई जा रही, नहीं इसके बारे में इतना ज़्यादा मतलब आपको क्लास का करवाया जा रहा है। तो क्या होता है कि बच्चे इसने कोर्स ले लिया, ठीक? उसका 8 घंटा, 9 घंटा इसमें चला गया, मान लो 8 घंटा मिनिमम कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पे उसने क्लासेस ली, 3 क्लासेस तो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो लेगा ही, 3 घंटा यहाँ हो गया, ठीक? 11 हो गया, 7 घंटा सोएगा, 18 हो गया, बचा 6 घंटा। 6 घंटा में क्या करेगा भाई? खाएगा, पिएगा, नहाएगा, कुछ खेलेगा, कूदेगा, यही सारी चीज़ें। लेकिन अगर मान लो इसके अंदर तुमने स्कूल कर लिया जॉइन, तो खत्म पूरा के। तो मैं यही कहूँगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों से आप बताओ कि सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं मतलब जैसे ये चीज़ें हो सकती हैं, तुम मतलब तुमको अगर इसके लिए सीरियस ज़्यादा हो, तो भैया इतना कि तुमको इन लेक्चर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना पड़ेगा। और जो आपके कोचिंग के टीचर हैं जिसमें जो आपकी आप 11th पढ़ते हो, और डाउट को डिस्कस करने के लिए जा सकते हो, और कभी कभी इस क्लासेस इनकी स्किप भी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ आप इनको ऐसे रखो कि आप इनको एजुकेटर के रूप में रखो, गाइडेंस के रूप में रखो। आपके टीचर्स तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं ना। प्लस अगर मान लो तुम थोड़ा सा क्या होता है कि एक माहौल भी मिल जाता है ना वहाँ पे बच्चों के साथ में डिस्कशन, तो मैं यूँ कहूँगा कि आप जाओ इनको फॉलो करो। लेकिन हाँ, यहाँ से आप जितना जल्दी चीज़ें फिनिश कर सकते हो करो, और प्लस ये करो कि इनके जो सारे काम है आप वहीं पे ज़्यादा करने की कोशिश करो, और सर से अपने वो भी कह लो कि सर जो है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय की डिमांड है, और प्लस मेरा समय काफ़ी कम है, तो इस वजह से ये सर लोग समझ भी जाएंगे, अच्छे टीचर समझ भी जाएंगे। और वो क्यों नहीं चाहेंगे यार, तुम वहाँ से निकलोगे अगर निकाल दोगे एग्जाम तो कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक नाम हो जाएगा, तो टीचर समझते हैं। ठीक है, तो ये समय वाला जो इशू होता है, प्लस नींद का जो बड़ा इशू होता है, ये सब चीज़ें होती है। और थोड़ा-सा मोबाइल वाला यार आज के सीन में बहुत डिस्टर्बिंग कर रहा है एस्पिरेंट्स की। मेरी भी तो प्रिपरेशन इसने खराब की, और बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये चीज़ समझो कि यार थोड़ा-सा ना एक समय पे सब कुछ नहीं मिल सकता, कि आप मज़े भी ले लो, आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं। कहूँगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन थोड़ा-सा समय आपको जो है चीज़ों से काटना पड़ता है एक समय के लिए। आप प्रायोरिटी लिस्ट में इन सब चीज़ों को रखो, इन सबको कर लो, कंप्लीट कर लो। आपने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, यहाँ पे कोचिंग कर ली, ठीक है? थोड़ा-सा आके रिवाइज़ वाइज़, और रिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रिवीज़न तो नहीं करेगा तो सब भूलेगा इंसान। ये मस्ट है। यही है कह सकते हो 80% लोग इसी से बाहर हो जाते हैं। रिवीज़न नहीं करते, कर लिए होते हैं, आता ही नहीं फिर भूल जाते हैं। ये चीज़ जो है रिवीज़न, रिवीज़न इज़ द की। ठीक है? तो इसको तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चंस लगाने हैं और रिवीजन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस और रिवीजन। लेकिन शुरू में जब तुम प्रिपेयर करो तो तुम पहले 1-2 महीने कम से कम लेक्चर्स को समझो, है ना? उनके होमवर्क करो। जब तुम एक कह सकते हो 5-5 चैप्टर सारे कर लियो हर एक चीज़ों के, हर एक सब्जेक्ट्स के, तो उसके बाद तुम अपने मॉडल पे फिर लगाना स्टार्ट लगाओ। डाउट अगर किसी प्लेटफॉर्म, अलग-अलग प्लेटफॉर्म डाउट इंजन होता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। अब तो सॉल्यूशन है, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, और इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। तो वहाँ पे आप डाउट अपना एंटर कर सकते हो, इन सारी टीचर से डिस्कस कर सकते हो, इनसे नहीं तो कोई बड़े भैया हैं या कुछ भी हैं, और प्लस सबसे ज़रूरी चीज़ अपना दिमाग लगाना। अपना दिमाग लगाना बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि ये लोग यहाँ तो बता देंगे ना, वहाँ कौन बताएगा? और प्लस तुम बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं डाउट वाउट के, है ना? मतलब पीवाईक्यू सॉल्विंग होती है, न्यूमेरिकल से पूरा होता है,
वीडियो का। ये सारे टीचर्स जो जो तुम ऑनलाइन लेते हो तो उनसे भी कर सकते हो, मतलब है। तो तुम्हें घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद में जब तुम्हारा सारा प्रॉब्लम धीरे-धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ एक बात ध्यान रखना, आईआईटी जेईई ना ये 100 नंबर वाला एग्ज़ाम नहीं है। ये तुम्हें 100 में 95 चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तरह, है ना? तब तुम टॉप मारोगे, है ना? तुम फेमस होगे थोड़ा-सा। यहाँ पे ना अगर तुमने 33% भी पूरे पेपर को कर लिया ना, अच्छी रैंक आ जाएगी, और 40% ले आया तो भैया टॉप मार दी। ठीक है? ये ऐसा एग्ज़ाम, समझ रहे हो? ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखो। इसमें होता है परसेंट नहीं, परसेंटाइल होता है, ठीक है? तो वो उसका एक अलग फिगर, उसको अलग चीज़ों पे समझाया जा सकता है। तुम इस पे सर्च करते हो कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मान लो 10 क्वेश्चन का, मान लो 4-4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 40, है ना? 40 नंबर का मान लो, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 10 क्वेश्चन है और 5 नंबर, तो 50। तो अगर मान लो एक कोई छोटा सा एग्जाम हो तो 50 में तुम कम से कम अगर मान लो 40 से 45 नंबर पाए, तो कहीं ना कहीं तुम एक अच्छे कैटेगरी में आओ। लेकिन जेई के अंदर मान लो 10 क्वेश्चन है, तुमने अगर 3 क्वेश्चन बना दिए ना, तो टॉप मार दो, ऐसा सीन। तो मतलब इसमें ये होता है कि तुम मान लो जैसे सीन ये कि इसमें तुम मान लो 25 क्वेश्चन मैथ्स का आ रहा है ना, जेई में 25 क्वेश्चन सब, तो 12-13 तुम्हारे बन गए तो काम हो गए। हर एक सब्जेक्ट के 12-13, 12 से 15 क्वेश्चन अगर बनाते तो तुम अच्छे अच्छे रैंक ले आओगे। ये चीज़ें होता है, तो ये भी चीज़ जानो, है ना? इस एग्जाम के बारे में शुरू में बहुत कुछ जानना जरूरी है। ऑनलाइन के अंदर ये तो होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, और डिसिप्लिन का खेल होता है गेम, यही सब चीज़ें हैं। और तो इस वीडियो में मैंने बता दिया कि सबसे जरूरी अपने टीचर को रखो, और ये जो मोटिवेशन स्टडी सबसे बच के रखो यार, अपने आप को बचा के रखो। ये भैया दीदी सबको व्यूज चाहिए, कमाने पैसे, बात खत्म और कुछ नहीं। और यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझो भाई, थोड़ा सा ये चीज समझो आपके जमाने में कि देखो जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है ना चीजें, उससे बचो, सिंपल चीज। और अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है, मजा करना है, तो परिवार के साथ बैठो, दोस्तों के साथ जाओ, घूमो टहलो, है ना? गेम एक रखो अपने लाइफ में, स्पोर्ट्स रखो कोई भी, जिससे आप फिजिकली थोड़ा सा आपका पसीना निकल सके। जैसे मेंटली आप थकते तो हो पढ़ते समय, ये बहुत जरूरी है। इस प्रिपरेशन इतना मेंटली लड़का थकता है, एक टाइम के बाद में फिर टूट जाता है उसका मूवमेंट, फिर उसका प्रिपरेशन खराब हो जाता है, बैकलॉग आ जाते हैं, और बहुत 70 चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि जब तैयारी करोगे तो ही ज़्यादा समझ में आएगा। उस बच्चे से पूछो जिसने 12th में घुस के गया है, जिसने करी है पढ़ाई, तो फिर उसको बड़ा तकलीफ होता है। तो फिजिकली भी आप थके रहोगे, नींद आपको अच्छी आएगी, प्लस आंखों पे, दिमाग पे, सब पर बहुत असर पड़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, जरूरी है। आप चश्मा यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ग्लासेस आते हैं, उन सब के बारे में कर सकते हो। और गैप होना चाहिए, और एक मतलब ब्लिंकिंग, है ना? लेक्चर्स देख रहे हो तो 20 मिनट के बाद में ब्लिंक ब्लिंक, मतलब जो आंखों का मतलब झपकाना, ये सब चीज़ें जो है करते रहना चाहिए। एक्सरसाइजेज होती हैं आँखें की, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो कह रहा हूँ ना, ये बहुत आसान है कहना, कर पाना बड़ा टफ है ना? तो इसका सिंपल यही आंसर है। गीता में लिखा कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो प्रैक्टिस, अभ्यास से ही चीजें होंगी। अभ्यास करो भाई, करते 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 करते, है ना? अगर जो भी बातें बताएं उसका तुम 60 से 70% भी फॉलो कर ले जाओगे लाइफ में, चीजें, ये तो एग्जाम निकल जाएगा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इस एग्जाम को अपने जीवन मत मान लेना, सब समझो, ये सब क्लियर होना चाहिए। आप ये चीज में घुस रहे हो, है ना? आपका एक सपना है, आप उसको देखो, आप मेहनत करो। जितना ज़्यादा मेहनत करना सीख जाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने आगे के कामों में और भी मेहनती बनने रहोगे। अपने चीज़ पे फोकस रहना। ये चीज़, 3 चीज़ ध्यान रखो, फोकस माइंडसेट, फोकस्ड गोल। फोकस माइंडसेट, फोकस थिंकिंग, फोकस्ड गोल, ठीक है? ये 3 चीज़ें जो है बहुत ध्यान रखिए। आपकी थिंकिंग फोकस्ड होनी चाहिए, माइंडसेट आपका फोकस्ड होना चाहिए, गोल आपका फोकस्ड होना चाहिए कि भैया 10 तरफ नहीं भागना, एक तरफ पे लगाना, एक तरफ पे, एक तरफ पे, एक तरफ पे, ठीक है? पिछले 2 साल में मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। मैं ऐसा वाला इंसान हूँ, मेरे को हर चीज़ों में इधर-उधर, है ना, दाहिने-बाएँ करके ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आया है, और आज मैं अपने बच्चों को ये भी गाइड करता हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखना यार, तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। होगा ठीक, नहीं होगा कोई इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन बस करने की आपकी भूख होनी चाहिए। आप काम कर रहे हो, आपने एक गोल बनाया, आपने एक चीज़ बनाया, टारगेट बनाया, उस पे आप कितना डेडिकेशन से काम कर पा रहे हो, कितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन हो पा रहे हो। डिसिप्लिन का गेम है बॉस, लाइफ में आगे सफल होने का। ये सब चीज़ें। टेक केयर, सी यू।